अभी अभी एसएससी में 16 अप्रैल को दो बड़े अपडेट आए थे। उस अपडेट में एक अपडेट यह था कि हम जब अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरवाएंगे मई से, इसमें साफ साफ लिखा गया है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब मई से भराया जाएगा तो एक इसमें नया रूल इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे होता है ना कि जब हम कहीं आधार संशोधन करवाने जाते हैं तो वहाँ पे थंब लगता है पूरी तरह, तो उसी तरह अब हमें जहाँ भी हम फॉर्म भरवाएंगे, सबसे पहले एक इन्फो है कि हम अपने मोबाइल से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं, मई तक खुद पता लग जाएगा जब सिलेक्शन 13 का नोटिफिकेशन आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि अब से मोबाइल से फॉर्म भरने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक। और इसमें यही कहा गया है कि आधार कार्ड मतलब आपका जिसे नहीं होता है अंगूठे, पहले यहाँ पे फॉर्म भरते समय लगेगा, फिर वहाँ पे जब वही सेम आधार वाला चीज़ वहीं पर जब एग्ज़ाम लेस में पेपर देने जाओगे तो एग्ज़ाम सेंटर वाले वही चीज़ देखेंगे, आधार वाला थंब इम्प्रेशन हर एक चीज़। मतलब अब इसमें तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ कैसा, पाँचों उंगली का लगेगा या फिर एक उंगली का लगेगा, तो ये चीज़ें हो गई। तो एक नोटिस ये थी और एक नोटिस थी रिवाइज कैलेंडर की थी। कैलेंडर में रिवाइज होगा, इसका यह 100% होगा। और एक इन्फो बताऊं कि एसएससी के चेयरमैन जो हैं वो शायद बदल जाएं। अभी मैं पिछले वीडियो में बताया था 7 केस हुए थे एसएससी सीजीएल में 2024 में। हो सकता है मे भी उसका कारण यही सब इम्पेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उन 7 केसों में यह नहीं है कि रिवाइज रिजल्ट की मांग की गई थी। 7 में से 2-3 केस में केवल रिफॉर्म्स की बात की गई कि सुधार किया जाए, आंसर की में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो जो जिन्होंने केस किया था बहुत कारणों से केस हुआ है, एक ही रीजन पे केस नहीं हुआ कि रिवाइज हो जाए, जो कह रहे हैं रिवाइज हो जाए। अभी तीसरी चीज़ बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब होगा। ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैं रात को ही इस पे बनाया था, यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग देखे हैं। तो अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बार वैकेंसीज़ के बारे में बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग ये चीज़ देख लीजिए थोड़ा। यहाँ पर देखिए एक टेक्स्ट बुक का कामयाबी एक्सप्रेस सीजन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप मेरा वाला कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा भाई। तो आप अगर नहीं लिए हो तो ले सकते हो, क्योंकि अब देखो एसएससी के वेंडर भी चेंज होगा, हर एक चीज़ चेंज होगी। तो वहाँ पे केवल एसएससी का ही पीवाईक्यू लगाने से नहीं काम चलेगा। हमें जितने स्टेट लेवल की परीक्षा होते हैं उनका मैथ्स का क्वेश्चन, आप जानते हो कि पुलिस के यूपी के दरोगा में अलग मैथ का क्वेश्चन वेटेज रहता है कि नहीं। अब है तो ऐसा नहीं है कि जो एसएससी की तैयारी करता है वो सबका मैथ लगा लेगा, नहीं लगा पाएगा भाई। वर्क एंड टाइम रेलवे का अलग तरीका रहता है और एसएससी का अलग रहता है, कभी जाकर देख लेना। 5 में से 3 ठीक कर ही नहीं पाओगे रेलवे के वर्क एंड टाइम में। बहुत है, मतलब फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव किसी क्वेश्चन पूछता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन उतना मुश्किल से नहीं और आसानी से नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने बता दिया। थोड़ा प्रचार भी करना ज़रूरी है ने, नहीं तो मैं कैसे जीऊँगा खाऊँगा। तो ये चीज़ हो गया, बता दिया। अब चलो ये सब छोड़ता हूँ, अब चलो बताता हूँ अपने इसका कमेंट में डाल दूँगा। अब देखो एक निकली थी, एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, ये शायद सही है। एसएससी सीजीएल 2025 में अब तक वैकेंसी 10,000 वैकेंसी भेजी गई है। तो यहाँ पे आप देखो 4600 लेवल 7 के लिए 1974 वैकेंसीज़ है, 4200 यानी कि ओएस की वैकेंसीज़, और भी ईसीआई की होगी, उसमें ईए की होगी, एग्जीक्यूटिंग असिस्टेंट 4358 है, और 2800 जीपी में 250 है, और 2400 में 548 है। ये अभी तक है 7,090 वैकेंसीज़। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब चलो आता हूँ इस पर क्या बोला जाए। यहाँ पर देखो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे ना, तो गगन सर क्या क्या बोला जाता है कि जितने वो हैं क्लास नोट हैं, वो क्लास नोट शायद है मेरे पास। वो गाड़ी तो वो वाला था यार, किस वाला दिखा दिया। हाँ, अब चलो बात करते हैं सीजीएल के एग्ज़ाम डेट पे। देखो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मई में हम फिर से देंगे, इसमें साफ साफ लिखा है मई में फॉर्म भराया जाएगा। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन मई में आएगा। इन्होंने अपना नोटिस में लिखा, ये तो आधार वाला है, मतलब आधार फॉर्म वाला है ये। इन्होंने नोटिस में मेंशन किया है कि हम जो रिवाइज कैलेंडर देंगे उसमें जो फॉर्म भराया जाएगा मई से भराया जाएगा, और वो आधार वाला मई से ही होगा। ठीक। तो आप लोगों को समझना चाहिए अप्रैल से मई 1 महीने खिसी गए, आगे डेट चली गई है ना। तो पेपर पहले जून जुलाई में लोग एक्सेप्ट करते थे, अब पेपर हो गया अगस्त में। अगस्त में वो भी लास्ट में होगा, या फिर अगस्त लास्ट या फिर
सितंबर फर्स्ट वीक पेपर आप यही मान कर चलिए, यही होगा। मैं देखिए ये रात को मैंने सेंड किया था, अब कहीं से मुझे इन्फो मिलेगी तब ने, करीबन 23 पे 11-23 पे 10-23 या हाँ 10-23 या 11 जो भी मान सकते हैं आप। मैं तो यार उतना नहीं वाला क्लॉक वाला जानता हूँ। तो आप अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक में मान सकते हैं। और मेरी वीडियो कोड कैसे बनी होगी वह जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से कुछ आपको ज़्यादा इन्फो मिल जाएगा। ये Tier 1 का एग्ज़ाम डेट है। टेलीग्राम चैनल कमेंट में मतलब डिस्क्रिप्शन में कर दूँगा, वहाँ पर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, यही मेरा बहुत शेयर हुआ रात भर में, जो मैंने भेजा था ना बहुत शेयर हुआ। ठीक, तो यही इस वीडियो में बताना था एग्ज़ाम डेट के बारे में। और इसका जो Tier 2 का एग्ज़ाम होगा नवंबर के लास्ट में होगा इसका Tier 2 का एग्ज़ाम। तो समझ लीजिए वही वाला चीज़ हुआ, जैसे हर साल होता था पेपर वही सब चीज़ होगा आखिरी तक। ठीक मेरे भाई, तो यही इस वीडियो में बताना था। और कोई भी इन्फो होगी मैं तुरंत बता देता हूँ। और उस कोड कैसे भी बताया था, जाकर वहाँ पे आप देख लीजिएगा। और फिर से बता देना था, ये आप खरीद लीजिएगा, अगर कोई नया होगा तो खरीद सकता है मेरे वाले कूपन से, एलान यूज करके कूपन कोड। ठीक, तो इस वीडियो में आप यही जानकारी बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।